हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आज हम चैप्टर फर्स्ट के आईएमपी क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट है आपका लाइट द लैम्प ऑफ थाइलब। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, अपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित कर। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने आज फाइंड आउट किए हैं, ये प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। मींस पिछले 10 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे लिए गए हैं, और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड होते रहते हैं। आईएमपी क्वेश्चंस के अलावा आईएमपी टॉपिक, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एमपी बोर्ड से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डज द डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। ये क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है कविता में अंधकार किस वस्तु का प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चैप्टर की समरी रीड करनी है। अगर आपने चैप्टर की समरी रीड कर ली, वो भी हिंदी में, और अगर आप पूरा चैप्टर समझ गए कि चैप्टर में कौन सी स्टोरी है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कमल प्रकाशन की गाइड आती है, उसमें आपको हिंदी में पूरी समरी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप गाइड परचेस कीजिए, उसके बाद आपको चैप्टर की समरी समझना है, उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन आंसर करना है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, व्हाट शुड बी प्रे फॉर। अब ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट शुड बी प्रे फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा, वी शुड प्रे टू गॉड टू चेंज अवर डार्कनेस इग्नोरेंस इनटू लाइट, and we should ask him also to change our evil into good, and we should also pray to him to touch us so that all our clay may change into gold। अब इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, हमें उससे हमारे अज्ञान को दूर कर ज्ञान देने की, बुराइयों को भलाइयों में परिवर्तित करने की, व नश्वर जीवन को अमर जीवन में बदलने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसके अलावा अभी आगे और क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा देख सकते हैं, वेयर एंड वाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 19 में पूछा गया और 20 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। आपको ये क्वेश्चन 100% करना है। ये क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, इसके बाद आपको हिंदी में समझना है कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। कभी ईश्वर से दीपक को प्रज्वलित करने को कहा और क्यों कहता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेयर एंड वाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। कभी ईश्वर से दीपक को प्रज्वलित करने को कहा और क्यों कहता है। तो इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं, द पोएट वॉन्ट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल एबल्स एंड अनहैप्पीनेस। इफ देयर इज लाइट, हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी हैप्पी। तो ये था इसका आंसर। कभी ईश्वर से दीप को जलाने को इसलिए कहता है कि उसका अज्ञान रूपी अंधकार विलीन हो जाए। अज्ञान ही सब दुखों का मूल है, ज्ञान से ही उसे सुख मिलेगा। तो ये था इसका आंसर। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे पहले आप आंसर को हिंदी में समझ सकते हैं, उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि इंग्लिश में आप आंसर को याद कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ थाइलब। ये आपकी जो पोएम है, इस पोएम से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या समझते हैं आप, आपको समरी टाइप में यहाँ पे बताना है, जो कि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको कविता का संदेश बताना है कि आपकी जो कविता है लाइट द लैम्प ऑफ थाइलब, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आपको क्या संदेश मिलता है। द पोएट प्रेज टू गॉड डैट ही इज़ इन्वॉल्व्ड in the darkness of worldly affairs. He asks God to implant the light of the love in him. वह कहता है कि वह
सांसारिक जाल के अंधकार में फंस गया है। वह कहता है कि वह सांसारिक जाल के अंधकार में फंस गया है। वह चाहता है कि ईश्वर उसे प्रति प्यार के दीपक से प्रज्वलित करे। तो ये था इसका मीनिंग, जो कि हिंदी में मैंने आपको मीनिंग भी बताए हैं और 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमने इस चैप्टर से फाइंड आउट किए थे। आई होप आप सभी क्वेश्चन को करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आप सभी को बता दूँ, इसके अलावा हमारे चैनल पर इंग्लिश के अलावा साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के IMP क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टारगेट 90% प्लस बैच में ऐड हो सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि व्हाट्सअप ग्रुप जल्द बनाया जाए, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जब कमेंट करेंगे तो हमारी तरफ से व्हाट्सअप ग्रुप भी आपको तैयार कर दिया जाएगा, ताकि अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर इंग्लिश में कोई भी दिक्कत आती है या फिर अदर सब्जेक्ट में, तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। वन स्टडी गेयर हमारी इंस्टाग्राम ऑफिशियल ID है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।